आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुक करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 92,291 मामले सामने आए हैं, जबकि 7,374 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोविड से ठीक होने वालों की संख्या 1,35,000 रही। कोरोना के बाद नई मुसीबत ने दी दस्तक। तेजी से बढ़ रहा बहरे होने का खतरा। कोरोना वायरस से रिकवर हुए बहुत से मरीजों में सुनाई देने की शक्ति कमजोर हो रही है और कुछ लोगों में तो ये बीमारी लाइलाज हो चुकी है। दिल्ली के सरकारी अंबेडकर अस्पताल के ईएनटी विभाग में पिछले 2 महीने में ऐसे 15 मरीज अब तक आ चुके हैं। ये सभी मरीज कोरोना वायरस की बीमारी से रिकवर हुए मरीज हैं। सचिन पायलट आज प्रियंका गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। यूपी में युवा कांग्रेस नेता रहे जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने के बाद अब राजस्थान में हलचल तेज हो गई है। दरअसल पिछले साल सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। हालांकि समझौते के 10 महीने बाद भी उस पर कोई अमल न होते देख कांग्रेस नेता सचिन पायलट फिर बगावत करने की तैयारी में हैं। इस दौरान वे दिल्ली पहुंचकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में जल्द होगा अनलॉक 3 का ऐलान। देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अधिकारी लगातार बैठक कर कई और रिलैक्सेशन या छूट देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस बार जिम, सैलून और सिनेमा हॉल को वापस खोलने के साथ कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मलाड में इमारत गिरने की जांच करने और कार्रवाई करने का दिया निर्देश। मुंबई के मलाड उपनगर में मंगलवार को भारी बारिश के दौरान एक इमारत गिरने और हादसे में 11 लोगों की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने न केवल हादसे की न्यायिक जांच के आदेश देकर 24 जून तक आरंभिक रिपोर्ट मांगी, बल्कि अवैध निर्माण के जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया। दिलीप घोष ने नुसरत जहां पर उठाया सवाल, पूछा अविवाहित थी तो सिंदूर कैसे लगाया। दिलीप घोष ने शुक्रवार को नुसरत जहां को निशाने पर लेते हुए उनके हालिया बयानों को लेकर धोखेबाज कहा। नुसरत ने कहा था कि उनका विवाह भारत में वैध नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुर्की में वहां के रीति रिवाजों के अनुसार शादी की थी। अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहने वाले दिलीप घोष ने कहा कि नुसरत ने संसद में एक विवाहित महिला के तौर पर शपथ ली थी। एंटीलिया केस में परमवीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। एंटीलिया केस में आरोपी सचिन वाझे ने एक पत्र में देशमुख पर वसूली के लिए कहने का आरोप लगाया था। इसी को आधार बनाकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने केस ट्रांसफर करने के लिए अर्जी लगाई। शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा, जिनके घर कांच के हों वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। असम के मुख्यमंत्री के परिवार नियोजन वाले बयान पर विपक्ष का पलटवार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से अप्रवासी मुस्लिमों के परिवार नियोजन को लेकर की गई टिप्पणी पर एआईयूडीएफ के विधायक ने आज पलटवार किया है। एआईयूडीएफ के विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने इस पर बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहिए। चीन का आक्रामक बर्ताव हिंद प्रशांत क्षेत्र में खड़ा कर सकता है संकट, अमेरिका ने दी चेतावनी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने चीन को एक बढ़ती हुई चुनौती बताते हुए अमेरिकी सांसदों से कहा कि बीजिंग के आक्रामक व्यवहार से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में संकट पैदा हो सकता है। पेंटागन के वार्षिक बजट पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों के सवालों के जवाब में उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों की सेनाओं और सरकारी अधिकारियों के बीच संवाद की सीधी लाइन होनी चाहिए। चीनियों के लिए गधे पाल रहे पाकिस्तानी। चीन में गधों को दवा बनाने में उपयोग में लाया जाता है। चीन की ये जरूरत पूरी करने के लिए पाकिस्तान बाकायदा इन्हें पालता है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ गई है। पाकिस्तान में गधों की संख्या चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1 लाख से बढ़कर 56 लाख हो गई है। पिछले साल ये संख्या करीब 55 लाख थी। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।